अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम। सर हाजरीनो नाजरीन, सर वो तारक अजीज कैसे कहता था कि अस्सलाम वालेकुम, देखती आंखों सुनते कानों, शेख का शेख अब्दुर्रहमान साहब का सलाम और मुंशी अमान साहब का भी सलाम। अच्छा जी, आज हम बहुत हैप्पी मूड में, हमेशा ही आपको पता है हम जब भी दोनों इकट्ठे होते हैं तो हम बड़े हैप्पी मूड में होते हैं। सर कभी कभी तो मिलते हैं आप। हाँ, कभी कभी मिलते हैं। ये भी है, आजकल हम हमारे काफी यानी कि मसरूफ रहते हैं ना हम अदालतों में। केसेस भी सर ऐड कर लें थोड़े से। हाँ जी, तो वो होते हैं। अच्छा शेख साहब, मैंने आपसे ये सवाल पूछना है कि एक आज ही एक जंग लगी है नई दुनिया में, ऐसे ही है। उसको ये कहा जा रहा है कि जो पहली सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी ना, उसके बाद अब ये ऐसी जंग है क्योंकि सारा यूरोप एक तरफ, बिल्कुल, अमेरिका एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, ते साडा मानी खान ते रूस एक तरफ। सर ਇਹਨੂੰ अकल नहीं सी कि भाई मैं की कर रहा। सर आप वो भी बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जरा चेक करें, कदम डाले हमारे मोहतरम जनाब इज्जत बाब इमरान खान साहब। हाँ जी, और साथ ही जंग लगवा दी है। ऐसे बरकत वाले पाँव, कमाल है। यहाँ पे कुछ हालात बेहतर होने वाले हैं सियासी तौर पे इंशाल्लाह। जो भी पीडीएम के मामलात हैं वो बहुत बेहतर जा रहे हैं। सर जी, इमरान ने पता है कि मैं पाकिस्तान च रह के इत्थे भी मर जाना सी कि मैं जंग ही चला जावा, सर शहीद हो जाए। अच्छा शेख साहब, अभी खबर आई है कि यूक्रेन वालों ने रशिया के 5 जहाज गिरा दिए। ऐसा ही है जी। ते साडा जहाज भी उत्थे ही है, साडा जहाज बच गया कि सर वो हर वक्त ना फ्लाइट मोड में होते हैं। साडे जहाज की कोई खैर खबर दसो कि वो आखिर 5 जहाज उन्होंने डिगे ने रशिया वालों दे, ते साडा जहाज भी उत्थे ही है ना पाकिस्तान दा। सिर्फ एक चैनल है जो ARY जिसका नाम है, सिर्फ वही वहाँ से बेहतरीन खबरें सुना रहे हैं जी कि मीटिंग हो रही है रूस के सदर से, ये हो रहा है वो हो रहा है और बड़ी अच्छी खबर वहाँ से लेके आएंगे। सर मुझे आप ये बताएं, जिस मुल्क के ऊपर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा रही हैं, वो आपको एक अन्ना नहीं देगा। किस तरह के ख्वाब लेके गए हैं आप? सर जी, मेरा ख्याल ये है कि अभी हम भी पाबंदियों की जद में आएंगे, और ये इन हरकतों की वजह से, इनकी इसी दौरे की वजह से। सर ये कोई मुनासिब टाइम नहीं था। इस वक्त आपको न्यूट्रल होके देखना चाहिए था कि किस तरफ मामला पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान ना कि आप अपनी देखें। ये जी अपने रशिया के सदर से अपनी जाती दोस्ती के तहत वहाँ पे मीटिंग है, वो एक दावतनामा आ गया कहीं से और जनाब उड़ते हुए वहाँ पे पहुँच गए। सर पॉइंट ये है, जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपने पूरे मुल्क का सोचना होता है। अगर खुदा ना खास्ता इस विजिट की वजह से जैसे रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, क्या पूरी दुनिया का मीडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं वहाँ पे देख रहा? अच्छा, इसको दावत सर ऐसे मिली है कि ये अभी चाइना गया था ना ओलंपिक्स में, तो वहाँ रशिया वाले भी आए हुए थे, ये प्यूटन नहीं आए थे। उन्होंने कहा यार कभी साढ़े चक्कर लाई, इन्हें कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। जिस तरह आप किसी को चलते हुए पूछे ना कि जी खाना खाना है, तो कहते हाँ जी खिलाओ। वो बंदा घर च गल कर रहा होंदा है, हुण ये जरूरी नहीं कि सीरियस होवे, ये उत्थे चला गया है। सर वो ये हुआ ना कि वो अमेरिका के सदर साहब जो हैं वो तो मेरे ख्याल में फ़ोन भी नहीं करते। हाँ ना, रशिया तो कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा। ये ऐसा मौका है, रशियन के ऊपर तो इतनी पाबंदियां लग गई हैं, पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब इसके रशिया के खिलाफ हो चुके। और अगर आप देखें कि चाइना के विजिट में डायरेक्ट चंद सेकंड की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट चाइना से, चंद सेकंड की, बकायदा बैठ के, कोई मीटिंग नहीं हुई ना, नहीं हुई। वो उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक से बात करें। तो उधर आपको पता है चाइना में इसको इमरान खान को एयरपोर्ट पे रिसीव किया था असिस्टेंट कमिश्नर ने। शुक्र करें कॉर्पोरेशन का वो सेक्रेटरी नहीं था। यहाँ पे जो रशिया में किया है कल उन्होंने, डिप्टी खारजा सेक्रेटरी है, डिप्टी वजीर खारजा भी नहीं आया सर। लेकिन ये खुश है सर, ये कहते हैं जी अगर साड़ी इत्थे इज्जत नहीं हो रही तो पाकिस्तान की केड़ी इज्जत है। कोई नहीं, इको जही माहौल है। सर बस ये है कि हम तो ये जो हम वीडियो बनाते हैं बेसिकली एक तो लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। अवेयरनेस यही है ना कि ये दौरा इसको इस वक्त नहीं करना चाहिए था। असूली तौर पे जो इतने बड़े लेवल पे मामला बिखरे पड़े हैं, यूक्रेन अकेला नहीं है, वहाँ पे पूरा यूरोप, अमेरिका, सबकी सपोर्ट वहाँ पे यूक्रेन के साथ है। और रशिया के लिए तो 1% भी अमेरिका या इधर उधर के लोगों की दुश्मनी हमें नहीं लेनी चाहिए थी, बिल्कुल 1% भी। क्योंकि देखें, अगर आप गौर करें, हमारी ओवरऑल जो ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट,
वो यूरोप और अमेरिका के साथ अटैच है। ओवरऑल शायद 1% भी रशिया के साथ अटैच नहीं है। हमारे ताल्लुकात ही रशिया के साथ नहीं है। ठीक है, तो इतने अगर तो हालात सर नॉर्मल होते ना, कोई जंग वगैरह नहीं होती, तो फिर शायद हम ये समझते कि हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया के दौरे पे गया हुआ है। लेकिन ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, पूरी दुनिया में टेंशन क्रिएट हुई हुई है, यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, और हम जो है वो जाके रशिया में बैठे। शेख साहब ये बताएं कि अदम एतमाद की बड़ी फिजा इधर बनी हुई है, ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि न्याजी बच जाएगा अदम एतमाद से? आपकी क्या राय है? कल तक 10 वोट्स की मजीद जरूरत थी। 172 का फिगर अब जो ओपोजिशन है वो अबूर कर चुकी है। अगर आपने आज की लेटेस्ट अपडेट देखी होगी तो चौधरी बरादरान ने फिर जहांगीर तरीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया होगा। अब ओपोजिशन के हवाले से ये बहुत क्लियर हो गया है कि इंशाल्लाह जिस वक्त भी इन्होंने अदम एतमाद मूव करनी है पार्लियामेंट के अंदर, बहुत आसानी से ये जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। तो अब आप ये कहते हैं कि एक और सवाल बड़ा चल रहा है कि जी पहले पंजाब में मूव करनी चाहिए, कुछ कहते हैं जी पहले मरकज़ में करनी चाहिए। आप किस में देखते हैं कि पंजाब में पहले करें या इकट्ठी करें, या क्या आप क्या कहते हैं? सर मेरा ख्याल है कि पहले तो जो मेन जो हमारा टारगेट है वो प्राइम मिनिस्टर ही होना चाहिए। वहाँ पे मूव करें, वहाँ पे कामयाबी होगी, अल्टीमेटली बाकी जगहों पे भी क्लियर हो जाएगा मामला। बड़ा अच्छा जी शेख साहब ने आपको बताया है। देखें, अगर हम पहले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं ना करेंगे, उस्मान बुज़दार के करेंगे, वो होशियार हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। अगर पहले हम जड़ पे ही वार करेंगे और इमरान का ही सियासी तौर पे उसको यतीम बना देंगे, कला कमा हो जाएगा, तो फिर बाकी खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। When hen move, chicks always follow। हाँ जी, तो ये जनाब, आप उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चलता फिरता प्रोग्राम होता है हमारा, सियासी गपशप होती है, लाइट मूड में होती है। अल्लाह करे साड़ा जहाज भी खरीद नाल वापस आ जाए। आमीन जी। देखिए, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए सब इंसान बराबर हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि वो कोई भी हो, वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। दैट्स इट जी। ठीक है सर, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।